हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि हर टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लाइक एसएससी का सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल के भी एग्जाम दिए होंगे या देने की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस टाइप के जो हमारा क्वेश्चन पूछता है इसे हम लोग किस तरीके से, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या इसे सोल्व करने के लिए कोई आसान सा लॉजिक, एकदम आसान सा ट्रिक है? बिल्कुल होता है। चलिए, इसे हम लोग करेंगे। इससे पहले इससे रिलेटिव जितने भी आपके मन में डाउट होंगे, जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम क्लियर करवा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो इसे करने के लिए बहुत सा एक आसान सा ट्रिक है, वो हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो चैनल है आप सबके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। मैथ का जितना भी आसान तरीका हो सके वो आप सबके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ी सी एक छोटा सा लॉजिक की जरूरत है, जिसे आप ध्यान से समझ लो। क्या होता है कि अगर हम इस कंडीशन की बात करें, ए प्लस में है, दोनों प्लस में है ना, तो इस कंडीशन की बात करें, अगर दोनों आपका प्लस में हो, यानी कि ए वाला और ए वाला दोनों प्लस में रहेगा, तब जो आपको सिंबल लेना है वो माइनस का लेना है। अगर फर्स्ट माइनस में और ए प्लस में रहेगा तब सिंबल आपको क्या करना है, प्लस का सिंबल लेनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको ए वाला प्लस हो जाती है और ए वाला माइनस रहेगा तो यहाँ भी हम सिंबल लेंगे वो प्लस का लेंगे। एक कंडीशन और, अगर ये दोनों माइनस का रहता है तो भी हम सिंबल प्लस का ही लेंगे। यानी कि ये सब हमें समझ में आया कि जब प्लस रहेगा तभी हमें चेंज करना है, बाकी इन तीनों कंडीशन में हमें प्लस ही लेकर के चलना है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए, इतनी छोटी सी बात आप समझ गए होंगे तो इसी प्रकार की क्वेश्चन को बनाने में कोई भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको करना क्या है, ये देखो, इस वाले नंबर से एक 2 है ना, हमें स्क्वायर पूछा है तो इस 2 नंबर को यहाँ स्क्वायर करो आप, ठीक है, और इसमें से -2 कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस 2 को स्क्वायर करना है और खुद से -2 कर लेना है। क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आंसर हमारा 2, और ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, बिना कॉपी बिना पेन पेपर को आप कर सकते हो आंसर, बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो, अभी आपको थोड़े से मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे 2 था इसलिए 2 का माइनस किए, नहीं। अगर यहाँ पर 6 रहेगा, 8 रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा तो पहले इस वाले नंबर को पकड़ करके यहाँ लाना, इसकी स्क्वायर लिखना और इसमें से -2 ही करना है। अभी आपको बताते हैं कि -2 ही क्यों करते हैं, आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है और -2 है, तो 36 में से -2 जाएगा तो 34 आंसर बचता है ना, 34 आंसर बचता है। चलिए, अब तो हम इसकी बात करते हैं कि अच्छा ये हम -2 ही क्यों करते हैं, इसमें से -2 क्यों करें। तो -2 इसलिए करते हैं, थोड़ी सी लॉजिक समझिए। ये जो x² + x² है ना, x² + 1/x² है, ये तो इस वाले नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, इस नंबर को x + 1/x इंटू इसको रहने दो, x + 1/x, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहो कि हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस कंडीशन में रहा तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, और जब 2 बार लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई भी करेगा, यानी कि जो x है इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर 1/x है इन दोनों को साथ फिर से मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले x को करते हैं, x के साथ करेगा तो x² बना, प्लस x इसके साथ करेगा तो x इंटू 1/x होता है। समझ में आ रहा है? चलो, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे x में तो यहाँ भी हमारा x इंटू 1/x ही रहेगा, प्लस का ये 1/x और 1/x मल्टीप्लाई करेगा तो 1/x², हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ। अब x² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये x कट जाता है और इस x से x कट गया, बचा क्या यहाँ 1 और प्लस का 1, यानी कि 1 और +1 मिलकर के 2 बचा और प्लस 1/x² हुआ, ठीक है। यहाँ एक स्टेप और लिखेंगे, x² प्लस का
इस 1/x² को इसके साथ ही लिख लेते हैं और ये जो प्लस का 2 यहाँ पर बच जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x² प्लस 1 ये जो हमारा x² है इसके इक्वल टू, अब 0 को इस तरफ जाएगा तो माइनस के 2 हो जाता है ना। 0 को जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमें समझ में आया कि जो भी x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगा उसमें से माइनस हमें 2 करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब बनाते हैं इसको तो -2 ही क्यों करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार से रहेगा। तो अभी हमने समझा कि प्लस प्लस रहेगा, अगर आपको माइनस रहेगा तो ये वाला माइनस दे देगा, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है तो x² प्लस 1/x² की आंसर क्या होगी, वैल्यू क्या होगा। तब क्या करेंगे, बस ऐसे ही करना है। क्या बोले कि इसको स्क्वायर करना है और इस बार +2 करेंगे। अभी ये बताया आपको कि जब माइनस में और प्लस में रहेगा तो सिंबल आपको प्लस का लेना है, यानी कि +2 करना है। और जब दोनों प्लस में रहता था तो हम क्या करते थे, -2 करना है, ठीक है। कंडीशन चाहे इधर माइनस हो या इधर माइनस हो, हम प्लस करेंगे 2 को और दोनों प्लस रहेगा तो हम माइनस करेंगे 2 को। क्लियर हो गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है और प्लस का 2 करेंगे तो आंसर हमारा जो होगा वो 38 के साथ चला जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी टाइप जो हमारा क्वेश्चन वो कहेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 36 है तो q का वैल्यू आपसे पूछ देगा। यहाँ x3 इसकी वैल्यू बताना है। अब क्या हो गया भाई, थोड़ी सी फंस गए प्रॉब्लम में। तब यहाँ क्या करेंगे, देखो जब स्क्वायर पूछ रहा था तो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे और क्यू पूछेगा तो क्यू कर लेना है, क्यू पूछेगा तो क्यू ही करेंगे। चलिए देखिए कैसे, इस 6 को लाना है और 6 का क्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्या करना है, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, तो आप देख रहे हो कि दोनों प्लस है तो हमें माइनस करना है। अब -2 करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब यहाँ क्यू रहेगा तो इसका क्यू के पावर मल्टीप्लाई, यानी कि 6 को 3 में मल्टीप्लाई करना है तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया और बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के क्यू कितना होता है, 216 होता है शायद। 6 का क्यू कहने का मतलब है कि इस 6 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। 6 का क्यू मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 के 6 3 और 6 3 18 3 21 216। इसका स्क्वायर 216 हुआ, क्यू 216 और 18 इसमें से घटा देंगे। 216 में से 18 जब घटाओगे तो आंसर कितना होगा, 216 माइनस 18, 16 में से 8 गया 8 और 20 में से 198 आपका आंसर हो जाती है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसे हम लोग कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 5 हो गया। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x³ प्लस का 1/x³ की वैल्यू क्या होगा। चलिए इसे भी हम लोग आसानी से करते हैं। क्या बोले कि q पूछ रहा है तो इस 5 को q करनी है, q कर लिए। अच्छा अब माइनस क्या कर रहा है, माइनस इसमें वही नंबर करेंगे जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता हो, यानी कि 3 आई 5 बचती आई 15। अब 5 के क्यू होता है 125 और -15 घटा देंगे, 125 में से 15 घटेगा तो 110 आपका आंसर हो जाती है। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी तक हमने 2 टाइप का क्वेश्चन देखा, एक स्क्वायर पूछ रहा था और दूसरी क्यू पूछ रहा हो। चलिए लेकिन अगर आपसे यहाँ पर क्यू न पूछ करके 4 पूछ देता है तब क्या करेंगे, क्यू न पूछ करके आपसे 4 पूछता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो भी बहुत आसान है। अभी हम आपको क्या बताए, एक थोड़ी सी ध्यान देते हैं। x² प्लस का 1/x², इसे निकालना तो आ गया है ना। तो जब इसको निकालना आ गया है और हमसे पूछा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये हमसे पूछा है, यानी कि यहाँ देखिए इस 4 को 2 बार लिखते हैं कि नहीं, 2 बार लिखते हैं ना, बहुत आसान तरीके से। तो आपको करना क्या है कि जब 4 पूछे ना तो पहले स्क्वायर निकालिए,
है कि नहीं। स्क्वायर पहले निकालना है और स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताए हैं, क्या कहे हैं कि जब दोनों प्लस में रहेगा ना तो इसको स्क्वायर करके माइनस के 2 कर देना, ठीक है। तो दोनों प्लस में है तो 5 का स्क्वायर यानी होता है 25, 5 का स्क्वायर 25। चलिए ऐसे लिखते हैं, क्या कहें कि इस 5 को स्क्वायर करना और प्लस में रहेगा तो माइनस के 2 कर देना। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से 2 घटेगा तो आंसर बचा हमारा 23। अभी जो 23 आया इसका वैल्यू आया है 23, आपको इसका वैल्यू आया है और हमको निकालना x के पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। स्क्वायर का निकल गया तो 4 का निकालना है x के पावर 4 प्लस का 1 बाई एक्स के पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर से इसको वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर करेंगे और माइनस के 2 कर लेंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर आपका, तो 23 का स्क्वायर नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 6 और 2 5, 529। 23 का स्क्वायर 529 होता है और माइनस 2 करेंगे तो आंसर आपका 527 चला जाएगा और ये हो जाती है आंसर। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर टाइप हम चेंज कर रहे हैं, a प्लस 1 बाई ए है इक्वल टू ए है 6। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, a के पावर 4 प्लस 1 बाई ए के पावर 4, इसकी हमें वैल्यू बताना है। तो बहुत आसान है, स्क्वायर निकालना सिखा दिए तो 4 भी सीख गए हैं, है कि नहीं। अब डिपेंड करता, अभी कह रहे थे कि x है और अब ये दे दियो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A to Z का कोई भी लेटर हो, A to Z की कोई भी लेटर हो, हम लोग उससे मतलब क्या है, हम तो सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। क्या है, a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 6 है और 4 पूछा है। तो जब 4 पूछा तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हो माइनस 2 कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर 34 हो गया। अब हमें 4 तक पहुंचना है ना, तो फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करने के बाद माइनस 2 कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर निकालते हैं, 34 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 18, 9 और 18 हो गया, 6 4 1 1, ये हुआ ना। मल्टीप्लाई सही तो किए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ओहो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 4 4 जा 16 का 6 और 4 3 जा 12 और 1 13, ये हो जाएगा 5, 1156। इन दोनों का जब स्क्वायर करते हैं 34 का स्क्वायर हमारा 1156 होता है और माइनस 2 जब कर लेंगे तो आंसर हमारा 1154 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। इसका स्क्वायर, इसका जब क्यूब 4 पूछे तो पहले स्क्वायर निकालना है और जितना आंसर आएगा उसको फिर से स्क्वायर करके माइनस 2 कर लेना, हो गया आंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।